नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सूर्य देव, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देवता के रूप में जानते हैं, जो जगत को प्रकाशमान करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर सूर्य न हो तो धरती पर जीवन संभव है? सूर्य के प्रकाश से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य ग्रह का अपना विशेष महत्व है। सूर्य को ग्रहों के राजा के रूप में देखा जाता है। सूर्य यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा हो तो वो व्यक्ति मान सम्मान, उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। वहीं गवर्नमेंट जॉब सूर्य दिलवाता है, नौकरी में प्रमोशन सूर्य दिलवाता है, विवाह में आ रही बाधाओं को भी सूर्य दूर कर सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली का सामान, सोने के व्यवसाय, ये सभी कार्य सूर्य के हैं। पिता के साथ संबंधों को भी हम सूर्य से देखते हैं। नेत्र और हृदय विकारों को भी हम सूर्य से ही देखते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो वो व्यक्ति बहुत डेयरिंग होता है। थोड़ा सा ईगो उस व्यक्ति में ज़्यादा होता है। वहीं उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। वह जंगल में शेर की तरह जीता है कि सुनेगा सबकी परंतु करेगा अपने मन की। यानी लाइक अ किंग उसकी लाइफ होती है। अपने डिसीजन वो खुद लेता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। आप सोचेंगे कि आज मैं सूर्य की इतनी बात क्यों कर रही हूं? क्योंकि आज मैं आपके सामने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य अर्घ हम देते हैं उसकी बिल्कुल सटीक, सही और प्रामाणिक जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूं। यहां पर मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं करूंगी, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। जो बोलूंगी वो मैंने खुद आजमाया हुआ है अपनी पर्सनल लाइफ में, वही आपको बताने जा रही हूं। और काफी लोगों को सजेस्ट किया और उससे काफी लोगों को लाभ भी प्राप्त हुआ है। मैंने सूर्य की आपको जानकारी दी कि सूर्य क्या क्या काम कर सकते हैं। सूर्य हमारे जीवन में कितने मजबूत स्थिति में होने चाहिए। तो आपको एक चीज के बारे में अवगत करा दूं कि जब हम सूर्य अर्घ देते हैं तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि सूर्य उच्च का है, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य मजबूत स्थिति में है तो तुम्हें अर्घ देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सूर्य अगर अच्छी स्थिति में हो या खराब स्थिति में हो, नीच का हो या उच्च का हो, सूर्य देव को अर्घ दिया जा सकता है। इससे आपकी सभी बाधाएं, सभी बाधाएं दूर होगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नहीं, ये सब भ्रांति है। सूर्य देव को हर स्थिति में अर्घ दिया जा सकता है। सूर्य देव को अर्घ देने से न केवल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। सूर्य अपनी ऊर्जा आपको ट्रांसफर करेंगे, वहीं सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट भी खत्म हो जाएंगे और जीवन में आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके सब काम बनने लगेंगे। अब सूर्य अर्घ की एक विधि है, एक प्रोसेस है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत रेगुलरिटी से सूर्य अर्घ दे रहे हैं, परंतु उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपके अर्घ देने का तरीका गलत हो सकता है। तो आज मैं आपको सूर्य अर्घ की सही प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि सूर्य अर्घ किस प्रकार दिया जाना चाहिए, दिन में कितनी बार आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, किस किस तरीके से आप अर्घ दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में भी सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जब मैं बोलती हूं तो कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मैं आज आपको उन प्रश्नों का उत्तर भी दूंगी, यानी वो प्रश्न भी इस वीडियो के माध्यम से मैं लूंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप सूर्य देव को अर्घ दे सकें। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सूर्य को अर्घ देने का सबसे सही समय है सूर्योदय से 10-12 मिनट पहले। ये समय जब सूर्य की लालिमा आपको दिखना प्रारंभ हो जाए, जरूरी नहीं है सूर्य देव दर्शन दे, तब आप प्रातःकाल सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ होकर सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। ये सबसे
बेस्ट टाइम होता है सूर्य देव को अर्घ देने का। अब आप अगर सोचे हैं कि भाई मैं इतना जल्दी नहीं उठ सकता या उठ सकती, तो सूर्य देव को आप जब तक सूर्य की तीक्ष्ण किरणें आप पर न पड़े तब तक आप अर्घ दे सकते हैं। मतलब कुछ नहीं से कुछ सही सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करें। जब भी आप स्नान कर रहे हैं सुबह 10, 10:30, 11, 12, तब आप सूर्य देव को एक बार अर्घ देना शुरू करें। जब आपका ये नियम बनेगा तब धीरे धीरे आप सही समय पर सूर्य को अर्घ देना भी प्रारंभ कर देंगे, पर पहले आपका ये नियम तो बने। इसीलिए आप जब भी उठें तब उठ के आप स्नान करें और स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दें। दिन में सूर्य देव को 3 बार अर्घ दिया जा सकता है। एक तो प्रातः काल सूर्योदय के समय, जैसा कि मैंने आपको वो बताया कि वो सबसे बेस्ट टाइम होता है सूर्य को अर्घ देने का। फिर मध्याह्न का समय, और उसके पश्चात सूर्य अस्त हो उससे ठीक पहले आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य को जब भी आप अर्घ दें तब आप 3 बार सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। बहुत इजी और सिंपल मंत्र है, और मैं आपको स्क्रीन पे सूर्य के मंत्रों की एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगी। आप इसमें से कोई भी मंत्र चूज कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य का ये मंत्र ना बोलना चाहें तो गायत्री मंत्र हर व्यक्ति को पता होता है, हर व्यक्ति को गायत्री मंत्र याद होता है, तो आप गायत्री मंत्र से भी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट है अगर आप उससे सूर्य देव को अर्घ दें तो सूर्य देव के मंत्रों के बारे में मैंने आपको बताया। और 3 बार आपको अर्घ देना है। पहली बार अर्घ दिया, एक परिक्रमा करी, दूसरी बार अर्घ दिया, एक परिक्रमा करी, और तीसरी बार अर्घ दिया, एक परिक्रमा करी, और फिर नीचे जो जल गिरा हुआ है उसका टीका अपने माथे पर लगा लें। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, सूर्य दिखता नहीं है, कहाँ जाके अर्घ दें, सूर्य दिखेगा नहीं तो देखिए सूर्योदय का समय पता होना चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन होता है तब कई बार सूर्यदेव नहीं दर्शन देते। आप विंटर्स के अंदर भी सूर्यदेव दर्शन नहीं देते जल्दी, तब आपको सूर्योदय का समय पता होना चाहिए, और उस समय अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देंगे तो वो मान्य होगा। उसके लिए सूर्य का दिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो अगर आप बंद कमरे में भी बैठे हैं तो भी आपके पास में आ रहा है, सूर्य की किरणें आपके ऊपर गिर रही है। इसीलिए अपने मन से सारी भ्रांति हटा दीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जाकर आप सूर्य को अर्घ दें, तो घर का एक कोना पकड़ लीजिए, पूर्वाभिमुख हो जाइए, सूर्योदय का समय ज्ञात कर लीजिए, उससे ठीक 5-10 मिनट पहले आप सूर्य देव को अर्घ दें। नीचे आप जलपात्र रख सकते हैं, उस पॉट में वो पानी चला जाए, और फिर उस पॉट का पानी आप तुलसी की क्यारी में डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो ये है सूर्य को अर्घ देने का सही समय और सही प्रोसेस। अब मैं आपको तरीका बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। तो आप मिट्टी का बर्तन यूज कर सकते हैं, तांबे का पात्र करें तो वो सबसे बेस्ट है, पीतल का भी कर सकते हैं। सूर्य देव को किसी से भी अर्घ दे सकते हैं, स्टील के लोटे में भी जल भर के आप अर्घ दे सकते हैं। अब कई बार ऐसा प्रश्न किया जाता है कि कई लोग अलग अलग तरीके, अलग अलग मान्यताओं से घिरे रहते हैं और सोचते हैं घी से अर्घ देना चाहिए, दूध से अर्घ देना चाहिए, पर शास्त्रों में लिखा गया है कि सूर्य को आप जल से अर्घ दीजिए, क्योंकि जल तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और पंच तत्वों में से एक है। तो प्रकाश के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कोई इस पृथ्वी पर है तो वो जल तत्व है। कई लोगों में ये भ्रांतियां भी होती है कि सूर्य बहुत प्रबल होते हैं, उनका तेज कम हो जाता है, पानी उनके ऊपर गिराएंगे तो नहीं, ऐसी भ्रांति में मत पड़िए। आप सूर्य को जल से अर्घ्य दे सकते हैं। अब मैंने आपको पात्र बताया कि आप किसी भी पॉट के अंदर पानी भर लीजिए और कम से कम हाफ से ऊपर वो पानी होना चाहिए।
अगर आपने जल पात्र लिया है, लोटा लिया है, तो उस लोटे में आधे से ऊपर पानी भर के और फिर आपको जल देना है। अब इस पानी में क्या डालें? आप इस पानी में कुमकुम, चावल, गुड़, लाल पुष्प और लाल चंदन ये डालकर आप अर्घ्य दे सकते हैं। आपके पास कुछ भी ना हो तो कुमकुम और अक्षत डाल लें। ये सब डालना कल्याणकारी रहता है सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो लोटे में जल भरें, हाथ से ऊपर पूरा भरें तो भी कोई बात नहीं, और फिर उसके अंदर ये सब चीजें डालकर सूर्य देव के सामने पूर्वाभिमुख होकर आपको खड़े होना है। और पूर्वाभिमुख होकर आपको सूर्य देव के सामने खड़े होकर अपनी नजर झुकानी है। नमस्कार, जैसे हम किसी को भी नमस्कार करते हैं तब हम झुककर करते हैं, इसी प्रकार से आपको झुककर अपने हाथों को ऐसे ऊपर करके और फिर सूर्य देव को अर्घ्य देना है लोटे से। और उस जल पात्र की जो बूंदें हैं, जो धार गिरे, उस धार से सूर्य की जो किरणें आप पर गिरेगी वो आप में एक डेफिनेटली नई ऊर्जा का संचरण करेगी। अब ये ध्यान विशेष रूप से रखें कि जब आप सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तब आपके अंगूठे उन लोटे पर टच नहीं होने चाहिए। आप जब अर्घ दें तब ये इस तरह से अंगूठों को जल पात्र से दूर रख कर अर्घ दें। इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि जब सूर्य की किरणें जल से मिश्रित होती है तब आपके अंगूठे अगर उसको टच होंगे तो आपके अंदर वो वाइब नहीं जानी चाहिए, आपके अंदर शुद्ध सूर्य का प्रकाश ही जाना चाहिए। अब ये तो हुई सूर्य को अर्घ देने की सही विधि, सही तरीका। अब मेरे पास कई प्रश्न आते हैं, जैसे सूर्य का जल अगर नीचे गिर जाए तो पैरों को नहीं छूना चाहिए। तो देखिए, पैरों को अगर जल गिर रहा है और पैरों को लगे तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करें कि आप किसी बाजोट पर खड़े हो जाएं और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें, ताकि जो जल धरती पर गिरे वो आपके पैरों पर ना गिरे, उसके छींटे। फिर मैंने आपको बता दिया कि सूर्य के उदय होने का इंतजार न करें, उदय होने से कुछ क्षण पहले, यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट तक का जो अंतराल है जिसमें सूर्य की लालिमा दिखना प्रारंभ हो जाती है, उस समय आप अर्घ देंगे तो वो बेस्ट टाइम है सूर्य देव को अर्घ देने का। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में कोई भी गमला या कोई पात्र नहीं होता जिसमें हमने बोला कि भाई आप अगर घर में बैठे हैं, बंद कमरे में हैं, आप सूर्य देव को अर्घ दें, पॉट में डाल दें और उस जल को आप क्यारी में या गमले में डाल दें। पर अगर ऐसा भी आप नहीं कर सके, बाय द वे आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आप नाक से सूंघ कर और फिर आप उसको फ्लश कर सकते हैं, सिंक में डाल सकते हैं। कारण कि जो देवता को चढ़ाया हुआ जल है उसे तो हम हर जगह नहीं फेंक सकते, परंतु जब हम उसे सूंघ लेते हैं तब वो हमारा हो जाता है और उसके बाद हम उसे कहीं पर भी डालें उसका कोई भी दोष हमें नहीं लगता। जिस प्रकार की देवताओं को जो फूल चढ़ाए जाते हैं उन्हें कभी भी सूंघना नहीं चाहिए, उनको स्मेल नहीं करना चाहिए। नाक से सूंघने पर वो अशुद्ध हो जाते हैं, वो फिर आपके हो गए, वो देवताओं के नहीं रहते। तो ये है सूर्य अर्घ का सही तरीका, सही विधि, सही प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग। और मैंने आपको बताया कि आप जब भी उठे तब एक बार देना प्रारंभ करें, फिर धीरे 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 उस टाइम को जल्दी करने का प्रयास करें। देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप सही विधि को फॉलो करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर सूर्य नारायण के चमत्कारिक रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया कि सूर्य को अर्घ देने से नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होगी, गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, काम अटक रहे हैं, आप अपनी बातों को अपने बॉस के सामने नहीं कह पा रहे हैं, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, ग्रह कलेश का वातावरण है और कहीं पर भी आप अपने टैलेंट को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सूर्य देव को अर्घ देना प्रारंभ कीजिए। देखिएगा आपको रिजल्ट इतने शानदार मिलेंगे और आप ऊर्जावान हो जाएंगे। आप में एक पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी
आप अपने अंदर महसूस करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आप सूर्य देव को अर्घ जरूर दें, ओम सूर्याय नमः कहते हुए, ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि आपको सारी जानकारियों के वीडियो मिलते रहे। ये जानकारियां अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।